हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक और रिवीजन टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। नंबर 1 संबोधन परकता, नंबर 2 शास्त्र अनुमोदन, नंबर 3 तीव्र ब्रह्मानुभूति, नंबर 4 शास्त्र अनुमोदन। ये दो टाइप हो गए एक जैसे ही, लेकिन राइट आंसर भी ये दोनों ही हैं। शास्त्र अनुमोदन नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1 निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। नंबर 2 निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। नंबर 3 निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। नंबर 4 निर्गुण भक्ति सत्य के शोधक हैं। तो 3 सही है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्मा है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए तो सत्य होता, लेकिन यहाँ सत्य पूछा है तो राइट आंसर यही होगा। प्रश्न हमारा 3 है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। नंबर 1 नाथ साहित्य, नंबर 2 अद्वैत दर्शन, नंबर 3 उपनिषद, नंबर 4 जैन साहित्य। तो किसका प्रभाव नहीं है, तो ये था नाथ साहित्य। प्रश्न है 4, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1 कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 2 कबीर रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। नंबर 3 कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। नंबर 4 कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया था। तो इसमें हमें असत्य देखना था। असत्य क्या है इसका, तो असत्य है काव्य रचना करना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ऐसा नहीं था। प्रश्न हमारा 5 है, परम ब्रह्मा के तेज का कैसा यह अनुमान, कहे वे कुछ शोभा नहीं देखिया यह परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 रहीमदास, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 सेनापति। तो ये काव्य पंक्तियां हैं कबीरदास की। प्रश्न 6 है, साधना के 3 अवयव बताए गए, कर्म, ज्ञान और तीसरा क्या है, तंत्र। नंबर 2 मंत्र, नंबर 3 भक्ति, नंबर 4 वाणी। तो ये था भक्ति। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। नंबर 1 संसार की अनित्यता, नंबर 2 मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान आदि का महत्व, नंबर 3 हृदय की शुद्धि, नंबर 4 हिंदू मुसलमान को फटकार। तो क्या नहीं है इसका, तो ये था मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान आदि का महत्व कबीर ने नहीं माना है। प्रश्न हमारा 8 है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। नंबर 1 भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, नंबर 2 रागात्म तत्व से रहित साधना, नंबर 3 हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग, नंबर 3 तांत्रिक विधान। तो यह था भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। प्रश्न 9 है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है। नंबर 1 अद्वैत, नंबर 2 चार्वाक दर्शन, नंबर 3 विशिष्टाद्वैत, नंबर 4 बौद्ध दर्शन। तो ये था चार्वाक दर्शन। प्रश्न 10 है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 अहमदाबाद में, नंबर 2 नरैना, नंबर 3 आमेर, नंबर 4 गंगानेर। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है नरैना में। प्रश्न 11 है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। ये TGT 2021 में आया हुआ प्रश्न है। नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 धर्मदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 कबीरदास। तो ये थे सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। इनकी 2 रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप हैं। प्रश्न 12 है, जापै चेराई राम की कर तो न लजा। तो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है नंबर 1 सेवा, नंबर 2 मोह, नंबर 3 चापलूसी, नंबर 4 प्रेम। तो चेराई शब्द का यहाँ अर्थ है सेवा। प्रश्न 13 है, हंस जो रहा शरीर में पांक जरा गा भाग। कि इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 हंस, नंबर 3 पक्षी, नंबर 4 जीव। तो इसका अर्थ है जीव। प्रश्न 14, कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है। नंबर 1 सिद्धिविनाथ साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य, नंबर 3 सूफी काव्य, नंबर 4 अपभ्रंश साहित्य। तो किससे संबंधित है, तो ये प्रभावित है सिद्धिविनाथ साहित्य से। प्रश्न 15, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। नंबर 1 गोविंद सिंह, नंबर 2 अमरदास, नंबर 3 अंगद देव, नंबर 4 गुरु नानक। तो किसने किया था, ये किया था गोविंद सिंह ने।
प्रश्न 16 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। तो ये माना जाता है 1456। ये ध्यान रखिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न 17, कबीर के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? नंबर 1 रविदास, नंबर 2 धर्मदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 दादूदास। तो ये था धर्मदास। प्रश्न 18, कबीर की भाषा को कहा जाता है सदोकुड़ी, भोजपुरी, पूर्वी भाषा या फिर अवधी? तो ये कहा जाता है सदोकुड़ी भाषा कबीर की भाषा को। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी की डिक्टेटर कहा है। किसको? कबीरदास को। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदोकुड़ी कहा है। प्रश्न है 19, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों में पड़े थे? नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 वल्लभाचार्य, नंबर 3 रामानंद, नंबर 4 माधवाचार्य। तो कबीर पड़े थे रामानंद के पैरों में, जो इनके गुरु थे। प्रश्न हमारा 20 है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? नंबर 1 मुक्ति, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 समाज सुधार। तो क्या था इनकी भक्ति का प्रमुख अंग? तो ये था ज्ञान। प्रश्न है 21, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब रविदास के कितने पद संग्रहित हैं? नंबर 1 35, नंबर 2 30, नंबर 4 40, नंबर 4 45। तो ये थे 40। प्रश्न 22 है, किस समीक्षक ने कहा है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? नंबर 1 आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 श्याम सुंदर दास। तो ये थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रश्न 23 है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकई में पैदा किए अति गाफिल गंदे। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? नंबर 1 कबीर, नंबर 2 रैदास, नंबर 3 मलूकदास, नंबर 4 नामदेव। तो ये काव्य पंक्तियां हैं मलूकदास की। प्रश्न है 24, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? नंबर 1 काशी, नंबर 2 प्रयाग, नंबर 3 पंढरपुर, नंबर 4 उज्जैन। तो ये स्टार्ट हुआ था पंढरपुर में। प्रश्न 25 है, सदोकड़ी भाषा से आशय है जिसमें नंबर 1 जिसमें कूटयुक्तियों का प्रयोग हो, नंबर 2 जिसमें अक्कड़पन की झलक हो, नंबर 3 जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, और नंबर 4 जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो। तो ये है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, राइट है। प्रश्न 26 है, रविदास किसके गुरु थे? नंबर 1 मलूकदास, नंबर 2 हरिदास, नंबर 3 लालदास, नंबर 4 मीराबाई। तो रविदास के गुरु थे मीराबाई के। प्रश्न 27 है, गंगवधू किसकी रचना है? नंबर 1 गरीबदास, नंबर 2 शक्तिनाथ, नंबर 3 मलूकदास और नंबर 4 दादू दयाल। तो ये रचना है दादू दयाल की। प्रश्न 28 है, निर्गुण संतों के काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है? नंबर 1 आदिकाल लोक कथाओं पर, नंबर 2 नाथों की रचनाओं पर, नंबर 3 दक्षिण भारत के वीर सेवाओं की भांति भावना पर, नंबर 4 सूफियों की यौगिक साधना पर। तो क्या था इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है नाथों की रचनाओं पर। प्रश्न 29 है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? नंबर 1 गुलाब हसनैन, नंबर 2 मोहम्मद शाह, नंबर 3 शेख तकी, नंबर 4 शेख फिदा हुसैन। तो ये थे शेख तकी। प्रश्न 30 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? नंबर 1 हुमायूं, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 सिकंदर लोदी, नंबर 4 बहादुर शाह जफर। तो ये था सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन? कबीरदास। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद शिष्य की परंपरा में नहीं है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 नरहरिदास, नंबर 3 मलूकदास, नंबर 4 रविदास। तो ये थे मलूकदास। प्रश्न 32 है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? नंबर 1 काशी, नंबर 2 मगहर, नंबर 3 बनारस, नंबर 4 इलाहाबाद। तो ये हुई थी मगहर में। प्रश्न 33 है, संत काव्य नाम किसने दिया? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राहुल शंकरताय, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 राम कुमार वर्मा। तो संत काव्य किसने दिया था? ये दिया था राम कुमार वर्मा ने। यहाँ मैंने ऐड भी कर दिया है। संत काव्य कहा है राम कुमार वर्मा ने। ज्ञानश्री शाखा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। निर्गुण भक्ति
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा है। प्रश्न 34 है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, किसने कहा है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 रविदास, नंबर 4 मलुकदास। तो ये कहा है मलुकदास। 35 रज्जावली खां के गुरु थे, नंबर 1 नानक, नंबर 2 दादू दयाल, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 धन्ना। तो कौन थे इनके गुरु? रज्जावली के गुरु थे, रज्जावली के गुरु थे, तो इनके गुरु माने जाते हैं शेख तकी नहीं।